साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में अचानक से ट्विस्ट आ गया है। अब नए एंगल से, नए सिरे से, नए तरीके से जांच का आदेश दे दिया गया है। जी हां, आकांक्षा केस में फाइनली वाराणसी कोर्ट ने अपना हथौड़ा चला दिया है, पुलिस को आदेश दे दिया है, जिसके बाद पुलिस फंसती भी दिख रही है। आकांक्षा की मां जो अब तक आरोप लगा रही थी, तो वही आकांक्षा की मां अब करके दिखा चुकी है। अब सीधे सीधे नए एंगल से जांच होगी, जिसके बाद समर सिंह के साथ ही संजय सिंह भी रिमांड पर लाया जाएगा और पूरी घटना को रिक्रिएट तक किया जा सकता है। तो क्या है कोर्ट का आदेश, कैसे आकांक्षा की मां मधु दुबे ने करके दिखाया बड़ा काम, आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, आकांक्षा के इंसाफ के लिए लगातार खड़े रहें, क्योंकि तभी ये केस चलता रहेगा और तभी आकांक्षा को इंसाफ भी मिलेगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस पूरे मामले को लेकर, कोर्ट के इस क्रांतिकारी फैसले को लेकर जरूर दें। तो आकांक्षा दुबे को खत्म हुए महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 25 मार्च की वो रात थी जब आकांक्षा को खत्म कर दिया गया, दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया गया। मगर आकांक्षा ये सब कुछ नहीं चाहती थी। वो आपने भी देखा, हमने भी देखा कि आकांक्षा किस तरह से उस वीडियो में रो रही थी। वो जीना चाहती थी, खुद के सपने पूरा करना चाहती थी और खुद को एक बड़ी एक्ट्रेस के तौर पर पहचान दिलाना चाहती थी। मगर पापी समर सिंह ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। जैसा कि खुद आकांक्षा ने कहा था कि उसे अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार समर सिंह ही होगा। तो पहले दिन से, पहले घंटे से आकांक्षा की मां मधु दुबे यही बात कह रही है, आरोप लगा रही है कि समर सिंह इस मामले में पूरा दोषी है। समर सिंह ने आकांक्षा को खत्म किया, उस पर केस दर्ज किया जाना चाहिए, खत्म किए जाने का, उकसाने का नहीं। अब आकांक्षा की मां का ही आरोप था कि पुलिस को जो उनकी तरफ से शिकायत दी गई थी, तो वो धारा 302 की थी, यानी कि समर सिंह पर सीधे सीधे आकांक्षा को खत्म करने का आरोप लगाया था। लेकिन आकांक्षा की मां का यह भी आरोप है कि पुलिस ने धारा को ही बदल दिया, केस को अलग बना दिया। और आकांक्षा की मां के मुताबिक पुलिस ने इस पूरे मामले को आकांक्षा को उकसाने का केस बना दिया, जिसके बाद से समर सिंह पर धाराएं कमजोर हो गई। समर सिंह भले ही जेल में है, लेकिन ज्यादा दिन तक वो जेल में रह नहीं पाएगा। अब इसे लेकर ही आकांक्षा की मां कोर्ट गई थी और अब फाइनली कोर्ट का आदेश आ गया है। जी हां, वाराणसी में कोर्ट का हथौड़ा चल गया है। कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। वाराणसी में ACJM फर्स्ट की कोर्ट ने इस पर आदेश जारी किया है। पुलिस को आदेश दिया है कि पूरे मामले की जांच नियमों के मुताबिक हो, नियमों से बाहर जाकर कोई कार्रवाई ना हो और जो नियम कहते हैं उसके मुताबिक ही पीड़ित की बात सुनी जाए, पीड़ित के परिवार को तवज्जो दी जाए और उसी के हिसाब से जांच हो, उसी के हिसाब से विवेचना हो और उसी के हिसाब से कार्रवाई भी हो। अब आगे बढ़ने से पहले आपको नियम बताते हैं कि असल में नियम कहते क्या हैं, क्या होना चाहिए। नियम कहते हैं कि अगर किसी पीड़ित ने कोई शिकायत पुलिस को दी है, तो पुलिस का पहला काम उस शिकायत के मुताबिक जांच करना है और उस शिकायत के मुताबिक ही पूरे मामले की विवेचना करना है। और अगर उस जांच में शिकायत से संबंधित मामला मिलता है, तो फिर उसी के आधार पर केस चलता है। यानी कि पुलिस अपनी मर्जी से धाराएं बदल नहीं सकती है। लेकिन हाँ, अगर शिकायत के आधार पर सबूत या फिर गवाह नहीं मिलते हैं, तो फिर धारा बदली जा सकती है। मगर सब कुछ बाद में होता है, जांच के बाद होता है, शुरुआत में नहीं होता, पहले दिन, पहले घंटे में तो बिल्कुल भी नहीं होता। अब आकांक्षा की मां का यही आरोप है कि बिना जांच किए, बिना कोई समय लिए पुलिस ने सीधे धारा बदल दी, पहले दिन, पहले घंटे में ही धारा बदल दी और समर सिंह पर सिर्फ आकांक्षा को उकसाने का केस दर्ज कर लिया, जो कि ठीक नहीं है। और आकांक्षा की मां ने कहा कि पुलिस ने तो उनका बयान तक ठीक से दर्ज नहीं किया, उनकी बात तक ठीक से नहीं सुनी। और यही नहीं, आकांक्षा की मां का ये भी आरोप था कि समर सिंह ने ही आकांक्षा को खत्म किया, लिहाजा उस पर धारा 302 के तहत आकांक्षा को खत्म करने का केस दर्ज किया जाना चाहिए, ना कि उकसाने का। आगे देखिए, वाराणसी में ACJM फर्स्ट की कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ित मधु दुबे की बात को पुलिस सुने और उसके बाद ही, उसके मुताबिक ही नियमों में रहकर कार्रवाई करे। अब इसके बाद, इस बड़े फैसले के बाद, इस बड़े क्रांतिकारी फैसले के बाद बड़ी उम्मीद जग गई है, क्योंकि मधु दुबे ने कोर्ट में इसे लेकर एप्लीकेशन दी थी और कहा था कि पुलिस जांच ठीक से नहीं करे, लिहाजा ये बड़ा आदेश है। अब इसके बाद आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, वो भी देखिए।
तो अब इस पूरे मामले में ट्विस्ट आ गया। पहले तो आकांक्षा की मां मधु दुबे के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि अब फाइनली उम्मीद जग गई है, उम्मीद बच गई है कि मामले में अब तेजी से और बिल्कुल सटीक जांच होगी, क्योंकि कोर्ट का आदेश अब आ चुका है। अब ये समझिए कि मामले में होगा क्या क्या हो सकता है। तो पुलिस को अब कोर्ट के आदेश के बाद आकांक्षा की मां की बात को सुनना ही होगा, उनकी शिकायत पर जांच करनी ही होगी और उनकी शिकायत के हिसाब से शुरुआती कार्रवाई करनी होगी। और यही नहीं, अब तो आकांक्षा का वो रोने वाला वीडियो भी आ गया जिसमें आकांक्षा ने सीधे सीधे समर सिंह पर आरोप लगा दिए थे। तो पुलिस अब इस वीडियो को भी आधार बनाएगी और एक बार फिर से समर सिंह को जेल से बाहर लाकर रिमांड पर लिया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार जब समर सिंह रिमांड पर था तो तब आकांक्षा का ये वीडियो नहीं आया था। साथ ही साथ समर सिंह के साथ इस बार संजय सिंह को भी रिमांड पर लिया जा सकता है, जो कि समर का दोस्त है। समर के फाइनेंशियल सारे मामले वही देखता था और दोनों से आमने सामने की पूछताछ हो सकती है और वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी मिलती है, कुछ भी अलग मिलता है, गलत मिलता है तो तुरंत ही केस में धारा को बदल दिया जाएगा और सीधे सीधे धारा 302 भी की जा सकती है, यानी कि समर सिंह पर आकांक्षा को खत्म किए जाने का केस भी चल सकता है। लिहाजा ये बड़ा फैसला है कोर्ट का, ये क्रांतिकारी फैसला है कोर्ट का और इस फैसले के बाद अब उम्मीद जगी है कि जल्द से जल्द एक बार फिर मामले में नए एंगल से नए सिरे से जांच होगी और जल्द से जल्द समर को जेल से बाहर लाकर पूछताछ होगी और फिर होगा असली वाला एक्शन। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट करके आप जरूर बताएं। और क्या आकांक्षा दुबे की मां की एप्लीकेशन पर हाई कोर्ट के फैसले के बाद क्या अब समर सिंह का बचना नामुमकिन है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें। आकांक्षा दुबे केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहले समर सिंह नकारता रहा कि उसका आकांक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने कुछ वक्त के रिलेशन को मान भी लिया, लेकिन तब भी ये नहीं माना कि वो आकांक्षा को परेशान करता था, टॉर्चर करता था और यहाँ तक कि आकांक्षा को खत्म करने में उसका हाथ था। मगर फिर आया आकांक्षा का वो वीडियो जिसने पूरा का पूरा केस साफ कर दिया और खुद आकांक्षा दुबे ने कह दिया था कि उसे अगर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार समर सिंह होगा, कोई और नहीं। और ये वीडियो पुलिस को दे दिया गया। अब समर सिंह और उसके पाप का भागीदार संजय सिंह तो जेल के अंदर बंद है, लेकिन यहाँ समर सिंह को लेकर नया और बड़ा खुलासा हो गया। उसकी लोकेशन पता चल गई है फाइनली कि उस रात को जब आकांक्षा को खत्म किया गया तो उस रात समर सिंह कहाँ था? तो जवाब है वाराणसी। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि उस रात समर सिंह वाराणसी में ही था। पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 25 मार्च की शाम को जब आकांक्षा दुबे वाराणसी के मॉलिक्यूल पब में गई थी तो वहाँ पर दोस्तों के साथ उसने पार्टी भी की थी। तो उसी दौरान समर सिंह गोरखपुर से वाराणसी आया था और इसके बाद आकांक्षा खासी खुश भी थी। सीसीटीवी में सभी ने देखा था कि पार्टी खत्म होने के बाद लिफ्ट का इंतजार करते वक्त आकांक्षा डांस भी कर रही थी। लेकिन अभी तो असली कहानी बाकी थी, क्योंकि आकांक्षा अपने उन दो दोस्तों के साथ होटल जा रही थी उन्हीं की कार से, मगर बीच रास्ते में एक और नई कार आती है और आकांक्षा फिर अचानक ना चाहते हुए भी उस कार में बैठ जाती है। जी हाँ, कहानी में ट्विस्ट यहीं से आया। अब उस नई कार को लेकर आया था संदीप सिंह, जो कि समर सिंह का बेहद करीबी है और उसे लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है कि अब उसे समर सिंह ने ही वहां पर भेजा था। समर के कहने पर वो कार लेकर गया था। आकांक्षा को बीच रास्ते में दूसरी कार से उतारकर अपनी कार में बैठाकर होटल सोमेंद्र लेकर गया और वहां रात में करीब 7 मिनट तक आकांक्षा दुबे के कमरे में भी रुका था। अब ये सभी जानते हैं कि संदीप सिंह वहां आया था, आकांक्षा को लेकर कमरे में गया था, 7 मिनट तक वहां रुका था। इसका सीसीटीवी वीडियो भी आया था। लेकिन यहीं पर पुलिस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि इसके बाद समर सिंह भी उसी होटल पहुंचा था। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समर सिंह की उस रात की लोकेशन का पता चल गया, सर्विलांस के जरिए नहीं बल्कि समर सिंह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की लोकेशन का पता लगाया गया है एप्पल के सर्वर से। जी हाँ, एप्पल के सर्वर की इसके लिए मदद ली गई है। एप्पल कंपनी ने फाइनली टाइम लगाने के बाद करीब 1 महीने के बाद समर सिंह की उस रात की लोकेशन शेयर कर दी है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं, क्योंकि आईफोन में सिक्योरिटी फीचर बहुत ज्यादा होते हैं, लिहाजा उसे ट्रेस किया नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल होता है। सर्विलांस की मदद से भी ज्यादा कुछ हासिल होता नहीं है और इसीलिए पुलिस ने एप्पल कंपनी को इसे लेकर मेल लिखा था। समर सिंह की उस रात यानी कि 25 और 26 मार्च की दरमियानी रात की लोकेशन मांगी गई थी, क्योंकि समर सिंह खुद सच बता नहीं रहा था, पुलिस को गुमराह कर रहा था। तो अब फाइनली पुलिस सूत्रों के हवाले
हवाले से खबर है कि समर सिंह की उस रात की लोकेशन को आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने शेयर कर दिया है और वो लोकेशन कहीं और की नहीं है बल्कि वाराणसी की ही निकली है। यही नहीं, आगे भी देखिए, सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि वाराणसी में सारनाथ के उसी सोमेंद्र होटल के पास भी समर सिंह की लोकेशन मिली है। यानी कि समर सिंह उस रात सोमेंद्र होटल के पास भी गया था या हो सकता है कि होटल के अंदर भी गया हो और वहां जाकर होटल में उसने क्या किया इसे लेकर शक गहरा गया। और देखिए, सूत्रों के मुताबिक खबर तो यह भी है कि समर सिंह आकांक्षा को आखिरी वक्त में खत्म होते हुए खुद देखना चाहता था, क्योंकि समर सिंह आकांक्षा को इस्तेमाल पूरी तरीके से कर चुका था, उससे पीछा छुड़ाना चाहता था और समर सिंह आकांक्षा के साथ शादी करने से तो पहले इनकार कर चुका था और उसका पैसा मेहनताना भी नहीं देना चाहता था जो कि करोड़ों में था और इसका एकमात्र इलाज था आकांक्षा को खत्म करना। मगर सूत्रों के मुताबिक समर सिंह इतना ज्यादा घटियापन पर उतर आया कि वो आखिरी वक्त में आकांक्षा को तड़पते हुए देखना चाहता था, आकांक्षा को खत्म होते हुए देखना चाहता था और ये कंफर्म करना चाहता था कि आकांक्षा दुबे खत्म हुई कि नहीं हुई और खत्म हो गई तो कैसी हुई, कितना तड़पी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।